ग्वालियर न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है आज की खबर। आज मुझे लगता है स्वदेशी कि जागरण मंच पानीपत में के तो प्रदेश क्योंकि एक अध्यक्ष चीज़ थी, ने ग्वालियर में जहाँ की का बहुत बड़ा शिरकत। अध्ययन करने वाला नहीं हूँ, शिक्षा का ये बहुत बड़ा केंद्र है और आने वाले दिनों में भारत से यानी करोड़ों की संख्या में विद्यार्थी बाहर जा रहे हैं, मेडिकल की लाइन में बाहर जा रहे हैं, तो ये शिक्षा का हब बनेगा। आसपास के क्षेत्र की पहले भी ये कमी पूरी करता है और आज हमारे भी कई कार्यकर्ता बहुत अच्छे शिक्षण संस्थान चला रहे हैं, तो एक तरीका तो ये भी हो सकता है। और दूसरा क्या है कि छोटे छोटे उत्पाद जो है, लघु उत्पाद हैं, ये जब छुड़ना शुरू हो गए तो दिल्ली और देश की हाईवे के ऊपर ग्वालियर यहाँ उपस्थित है। और सबसे बड़ी अच्छी बात है, यहाँ का वातावरण बहुत बढ़िया है और ये उचित वातावरण, यानी गर्मी के अंदर गर्मी तो रहती है लेकिन सर्दी के अंदर भी बहुत अच्छा वातावरण रहता है, तो ये टूरिस्ट के लिए भी बहुत बड़ा स्थान हो सकता है, ऐतिहासिक महत्व के बहुत बड़े स्थान हो सकते हैं। और जिस संस्थान में आज ये भी कार्यक्रम कर रहे हैं, ये टूरिज़्म का है। अरे टूरिज़्म के नाते ही अगर यहाँ पर और आगे बढ़ाया जाएगा तो ये बाकी चीज़ें अपने आप आने शुरू हो जाएंगी। टूरिस्ट आएंगे और टूरिस्ट विद कल्चर आएंगे, हम अपनी संस्कृति को बिना बिगाड़े करेंगे, तो मुझे लगता है ग्वालियर की जो महान परंपरा थी, एक बार विश्व के अंदर फिर वैसा इसका स्थान बनेगा। इसमें सर प्रशासन का कितना सहयोग रहेगा? प्रशासन का सहयोग तो वो बताएंगे, ये प्रश्न उनसे करना चाहिए, लेकिन हमारा अनुमान है कि ऐसे मामलों में आज जो ये कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया सबको, और कोरोना के कारण से लोग जान गए हैं कि विदेशों में कुछ नहीं रखा है, सबसे ज़्यादा बीमारियां वहीं फैल रही हैं और इम्यूनिटी का लेवल भी उनका कम है और वही भाग भाग के भारत के अंदर सुरक्षित मान रहे हैं। तो इसलिए शासन, प्रशासन और जनता, ये तीनों ही एक लाइन पर है और केंद्र से भी जो निर्देश आ रहे हैं वो बार बार आत्मनिर्भर भारत और लोकल के लिए वोकल के लिए जो मोदी जी ने जो नारा दिया है, खादी का देखिए ये महत्व इतना बढ़ रहा है कि आज ये फैशन बन गया है। तो आने वाले दिनों में लोकल उत्पाद फैशन बनेंगे तो प्रशासन को भी तभी कुछ कमाई होगी, तभी कुछ काम बढ़ेगा। मुझे लगता है कि ओवरऑल सर, जिन सही। लोगों की नौकरियां गई हैं, यदि वो रोजगार करना चाहते हैं तो स्वदेशी जागरण मंच उसमें क्या सहयोग कर जी सकता है? जी जी, स्वदेशी जागरण मंच ने जैसे इन्हीं से आज आह्वान किया है कि आने वाले समय के अंदर, आज देखिए हमने 25 लोगों को सम्मानित किया है और उनके अंदर ये भावना भरी है कि जैसे आप जीरो से हीरो बने हैं और शून्य से शिखर पर पहुंचे हैं, तो देश के नौजवानों को जो आज अवसाद की स्थिति में है, डिप्रेशन की स्थिति में है, उनको भी आप समय दीजिए, उनको सिखाइए, उनको प्रेरित करिए। और हम समाज से भी कहेंगे, स्वदेशी जागरण मंच ऐसे युवकों के भी कॉलेज खुल जाते हैं तो हम वैसा करेंगे, भी ऑनलाइन कर रहे हैं, उनको ऐसे लोगों से जोड़ देना, इंजन के साथ जोड़ देना, तो डिब्बे भी हमारे देश के बहुत अच्छे चलेंगे और तभी गाड़ी बनती है। तो ये दोनों का हम तालमेल कराने का काम करेंगे। रोजगार के लिए दिया हुआ है, जिन लोगों ने रोजगारों के लिए इनको नौकरियों पे दिया। तो आप ये बताएं कि कोरोना काल में इतने सारे मजदूरों को फैक्ट्री पे नहीं गए, काम पे नहीं गए, तो जैसे आपने कहने नौकरी दी है, इनको मार्केट में स्वदेशी बना के बिकेगा ही नहीं, तो ये मजदूर को नौकरी कैसे दिया जाएगा? जी बताएं आप। इसलिए हमने ये लोगों को बताने का, नौजवान को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कुल मिला के 3% ही सरकारी नौकरियां हैं जो रोजगार प्राप्त की हैं, 4% ही कारपोरेट के पास नौकरियां हैं, इससे बढ़ने वाली नहीं, इससे कम होने वाली है। 2.5% ही विदेशों में लोग गए हैं, जो आगे संभावना कम है। ऐसे में कृषि में बहुत संभावनाएं हैं, जैविक कृषि में अंदर बहुत बड़ी संभावना है और जगह जगह पर हम लोग ऐसे तज्ञ लोगों को बुला करके जैविक कृषि की उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज इम्यूनिटी का लेवल बढ़ाना है तो सब लोगों को पता लगा है कि देसी दवाइयाँ कब काम कर रही हैं और उसी ने देश को बचाया है। इसलिए हमारे देश की मांग बढ़े, हमारे देश के स्थानीय उत्पादों का लोगों को पता लगना शुरू करे। दुनिया के अंदर 30 अरब डॉलर की मार्केट तो केवल योग की है, कि योग को सिखा करके और योग की ड्रेसेस बना करके है। भारत का इस पर अधिकार है, इसलिए भारत के पास अपॉर्चुनिटीज़ की, अवसरों की कमी नहीं है। पहचानने के लिए आँख होनी चाहिए और हमारे कार्यकर्ता वही आँख तो ये हैं। था आपके द्वारा, जो अभी देखा चाइना का बायकॉट किया गया, चाइना आइटम वगैरह, तो आपके स्वदेशी मंच द्वारा कहाँ कहाँ पे इस टाइप का विरोध किया गया या कहाँ रोका गया? इस टाइप की कोई ऐसी जानकारी तो कम ही आई हम लोगों के जी पास। जी, वो तो अगर कम आई है
तो उसमें हमारा तो इतना कसूर नहीं है। आप लोग और ज़रा प्रचार करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर बता सक रहा हूँ कि हमने 2 साल पहले जब कोई इस बारे में सोच नहीं पाता था, तो इतनी बड़ी रैली दिल्ली के अंदर की थी कि उसकी धमक जो है वो ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का अखबार है उसके अंदर पढ़ने शुरू हुई। फिर हर बार हमने एम्बेसी पर, चाइना की एम्बेसी पर, आज भी आप सर्च करें SJM और चाइना प्रोटेस्ट, तो आपको देश भर के अंदर कोई जिला, कोई ऐसी तहसील नहीं मिलेगी जहाँ के स्वदेशी के कार्यकर्ताओं ने चाइना का पुतला ना फूंका हो, चाइना के बारे में जानकारी ना दी हो। और आज दुनिया के अंदर भी स्वदेशी जागरण मंच, जो लोग OBOR, वन बेल्ट वन रूट के कारण से चीन से बहुत दुखी थे, भारत उन सबको सिखा रहा है कि ये ऐसा राक्षस है कि जो आपके सामने मिठाई डालेगा और आप जब खा लेंगे तो फिर आपको भी खा जाएगा। और दुनिया के देशों को समझ आ रहा है। आप 2 साल पहले का एक इंडिया टुडे का मुख्य पृष्ठ देखिए, उसका शीर्षक था ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, नहीं, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। और जिन लोगों ने चाइना के खिलाफ दीवार खड़ी की है, उसमें सौभाग्य से स्वदेशी जागरण मंच को बहुत आगे खड़ा किया है। तो ये बहुत अच्छा काम चल रहा है। आपसे भी निवेदन करूंगा कि मित्र साथियों के साथ ऐसी स्टोरी लगाएं कि जो लोग चाइना का विकल्प दे रहे हैं, आज चाइना का विकल्प देने वाले जगह जगह खड़े हों।